नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 5.3, मैच द फॉलोइंग। मैच पेयर करना है आपको। स्ट्रेट एंगल लेस देन 1/4 अ रिवॉल्यूशन, राइट एंगल मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन, एक्यूट एंगल हाफ अ रिवॉल्यूशन, ऑब्ट्यूज एंगल 1/4 अ रिवॉल्यूशन, रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन 5 दिए हैं और उनके आंसर्स के लिए 6 दिए हुए हैं, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको पेयर 5 के ही शो करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का जो आंसर राइट होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट एंगल हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। आप देखना स्ट्रेट एंगल जब हम शो करते हैं तो रिवॉल्यूशन कितना होता है? हाफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट एंगल। राइट एंगल में 1/4 रिवॉल्यूशन होता है। थर्ड नंबर है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में लेस देन 1/4 रिवॉल्यूशन, 1/4 से कम रिवॉल्यूशन होता है, क्योंकि एक्यूट एंगल जो है 90 डिग्री से कम का बनता है। फोर्थ ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन के बीच में बनता है। और फिफ्थ नंबर है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है आपका मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन है फर्स्ट का सी, सेकंड डी, थर्ड ए, फोर्थ ई, फिफ्थ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। इजीली शो कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को कि इसमें से कौन सा आपका एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है या रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 90 डिग्री से लेस पे बन रहा है, तो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। सेकेंड 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम का एंगल बन रहा है, तो ये कौन सा एंगल हो गया आपका? ऑब्ट्यूज एंगल। दिस इज बी इज ऑब्ट्यूज एंगल। एंड थर्ड 90 डिग्री पे बन रहा है आपका। 90 डिग्री पे जब एंगल बनता है तो कितने डिग्री का कौन सा एंगल होता है? वो राइट एंगल होता है। दिस इज राइट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 90 डिग्री से मोर एंड 180 डिग्री से कम का, तो ये कौन सा हो गया आपका? रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री पे बनता है। एक्यूट एंगल बन रहे हैं यहाँ, दो एक्यूट एंगल बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री से लेस का बना हुआ है, तो ये कौन सा हो गया आपका? ये एक्यूट एंगल हो गया। दिस इज प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है एंगल को मेजर करने के लिए, और ये सेमी सर्कल शेप में होता है, प्लास्टिक या ग्लास का हो सकता है, और इसमें इट इज डिग्री मार्क्स ऑन द कर्व्ड एजेस। द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड एजेस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर। ये प्रोटेक्टर का सेंटर होता है। प्रोटेक्टर इज इसका यूज किया जाता है टू मेजर अ गिवन एंगल। एंगल गिवन करने के लिए, मेजर करने के लिए, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड। Identify the angles whose measure are given below as acute, obtuse, zero, straight or reflex angle. एंगल्स दिए हुए हैं, हम इन एंगल्स को प्रोटेक्टर की हेल्प से शो भी कर सकते हैं। जो आपका फर्स्ट एंगल है ये आपका एक्यूट एंगल है। दिस इज ये एंगल आपका 120 डिग्री जो एंगल है वो क्या है? कौन सा एंगल है? आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, जीरो एंगल है। 48 डिग्री का जो एंगल बन रहा है ये एक्यूट एंगल है। फिफ्थ नंबर पे जो एंगल बन रहा है 220 रिफ्लेक्स एंगल है, 6 रिफ्लेक्स एंगल है, और 7th आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल, अ स्ट्रेट एंगल? आप प्रोटेक्टर की हेल्प से एक राइट एंगल ड्रा करेंगे और एक स्ट्रेट एंगल ड्रा करेंगे। राइट एंगल आपको कितने डिग्री पे ड्रा करना है? 90 डिग्री पे, और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री पे। ये प्रोटेक्टर लिया, प्रोटेक्टर को सीधा रखा, उसमें जो मिड पॉइंट है वहाँ एक पॉइंट लगा लिया, और उसके बाद आप 90 डिग्री पे यहाँ एक पॉइंट लगा लेंगे। सीधे ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री पे आपका कौन सा एंगल बन गया? आपका राइट एंगल बना। ऐसे ही 180 डिग्री पे यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन जाएगा 180 डिग्री पे, सीधा यहाँ से यहाँ तक ड्रा करिए, बीच में एंगल का पॉइंट लगा लीजिए, और ये आपका 180 डिग्री बन जाएगा। से ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। जो एक्यूट एंगल होता है, जो एक्यूट एंगल होता है वो क्या होता है? छोटा होता है किससे? 90 डिग्री से। द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री।
क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्स जो एंगल है ट्रू हो जाएगा। द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, ट्रू हो जाएगा। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ट्रू। इफ मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 53 डिग्री एंड एंगल एम एंड मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 35 डिग्री, देन एम एंगल ए ग्रेटर देन मेजर एंगल बी, क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल्स, सम ऑब्ट्यूस एंगल्स, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, और द मेजर ऑफ सम ऑब्ट्यूस एंगल के एग्जाम्पल हो जाएंगे 100 डिग्री एंड 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। इनको प्रोटेक्टर की हेल्प से इनको मेजर करना है। दिस एंगल इज विच डिग्री, जब हमने मेजर किया प्रोटेक्टर की हेल्प से तो जो फर्स्ट ए वाला है इसका मेजरमेंट आया 45 डिग्री, एंगल बी 125 डिग्री, और ये किससे मेजर करना है आपको, प्रोटेक्टर की हेल्प से करना है। एंगल सी 90 डिग्री पे बन रहा है, एंगल डी 70 डिग्री का बना है, और एक 125 डिग्री का बना हुआ है, और एक 80 डिग्री का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, विच एंगल हैज अ लार्ज मेजर। ये दो एंगल दिए हुए हैं, इनमें से किसका मेजरमेंट अधिक है। फर्स्ट एस्टीमेट एंड देन मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। हमको मेजर करना है, दोनों एंगल को हम प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करेंगे और बताएंगे कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है। तो मेजर करने के बाद हमें पता चलता है कि मेजर ऑफ एंगल ए, जो एंगल ए है ये 40 डिग्री का है और एंगल बी है 65 डिग्री का। आप प्रोटेक्टर से एंगल को मेजर करके देखेंगे। दस एंगल बी हैज़ अ लार्ज मेजर। क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा बड़ा है, तो 65 डिग्री ऑलरेडी बड़ा है, लार्ज है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम दिस टू एंगल्स विच हैज़ लार्जर मेजर एस्टिमेट एंड देन कन्फर्म बाय मेजरिंग देम। तो मेजरिंग करेंगे आप, फिगर फर्स्ट को मेजरिंग करने पर जो मेजरमेंट आएगा हमारा प्रोटेक्टर की हेल्प से तो वो 45 डिग्री आया, और मेजर ऑफ फिगर सेकंड, इसका मेजरमेंट कितना है 55 डिग्री। दस फिगर सेकंड हैज़ अ लार्जर मेजर। ये तो क्लियरली है कि जिसमें जो बड़ा होगा वो लार्जर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एक्यूट ऑब्ट्यूस राइट आर स्ट्रेट। तो स्टेटमेंट रीडिंग करेंगे हम, और इसमें फिलअप करना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट आपका एक्यूट होगा, कौन सा ऑब्ट्यूस होगा, कौन सा राइट होगा और कौन सा स्ट्रेट एंगल होगा। तो क्वेश्चन नंबर सी में फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल इज। तो इसके पहले भी हमने पढ़ चुका है कि जो राइट एंगल से छोटा एंगल मेजर होता है वो कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर है ग्रेटर देन दैट ऑफ राइट एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल इज। दो राइट एंगल का सम क्या हो गया, तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। When the sum of the measure of two angles is that of a right angle, then each one of them is blank. Or when the sum of the measure of two angles is that of a straight angle, one of them should be blank or blank. So जो आपको एंगल ई डी और ई का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंड अ राइट एंगल आर एन ऑब्ट्यूस एंगल। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल सोन इन ईच फिगर। ये फिगर दिए हुए हैं, इसमें एंगल फाइंड आउट करना है। एस्टिमेट विथ योर आइज एंड देन फाइंड द एक्यूट मेजर राइट प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर दिए हुए हैं ये सारे, इसमें एंगल्स बने हुए हैं। अब इनको देख करके हमें बताना है कि कौन सा एंगल कितने डिग्री पर बना है और वो कौन सा एंगल है। फर्स्ट जो एंगल है वो बन रहा है 40 डिग्री पे, क्लियर शो हो रहा है आपको 40 डिग्री पे बन रहा है। सेकेंड नंबर पे जो एंगल है वो बन रहा है आपका 130 डिग्री पे बन रहा है। थर्ड नंबर पे जो एंगल है वो कितने पे बन रहा है आपका 65 के ऊपर बन रहा है। और फोर्थ नंबर का जो मेजरमेंट है प्रोटेक्टर में वो कितने डिग्री पे बन रहा है, 135 डिग्री पे बन रहा है। तो हम ये फिगर देख करके इजीली शो कर सकते हैं कि प्रोटेक्टर में जो ये एंगल बन रहे हैं वो कितने डिग्री पे बन रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। क्लॉक दिया हुआ है और क्लॉक में इसके हर एक हैंड पर कौन सा एंगल शो हो रहा है। फर्स्ट पे ये देखिए इजीली शो रहा है, ये 90 डिग्री पे हो रहा है, 9 o'clock बजा हुआ है वॉच पे, और जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री पे बन रहा है। ठीक है, ये दिस एंगल इज 1 और 12 के बीच में, तो ये एक्यूट एंगल 30 डिग्री पे बन रहा है। दिस एंगल इज 180 डिग्री, सीधा एंगल बन रहा है जो 180 डिग्री पे बन रहा है। तो हम फिगर को इजीली देख करके बता सकते हैं कि कौन सा एंगल बन रहा है और कितनी डिग्री पे एंगल बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है इन्वेस्टिगेशन इन द गिवन फिगर प्रोटेक्टर shows 30 degree. Look at the same figure through a magnifying glass. Does the angle become larger? Does the size of the angle change? बताना है, सॉल्यूशन करेंगे हम इस फिगर को देख करके। तो द व्यू थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास विल नॉट चेंज द एंगल मेजर। मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखेंगे तो हमें जो प्रोटेक्टर में जो एंगल दिख रहा है वो चेंज नहीं होगा, वैसा ही दिखाई, वो बड़ा बस दिखाई देगा, पर एंगल चेंज होगा क्या? नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। ईच एंगल को मेजर करना है और क्लासीफाई करना है। आपका एंगल दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ सी, एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ ए, एंगल डी ओ बी, ये एंगल्स दिए हुए हैं पूरे। ठीक है, अब इसको मेजर करना है सबसे पहले पूरे एंगल को, फिर इनके टाइप बताना है कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है। ठीक है, तो जब हमने इस एंगल को मेजर किया, एंगल को मेजर किया, मेजर करने पर हमें क्या पता चला कि एंगल ए ओ बी 40 डिग्री पे बन रहा है। कहाँ एंगल ए ओ बी? ए ओ बी, इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करेंगे तो ये 40 डिग्री पे आ रहा है। एंगल ए ओ सी ये बन रहा है 125 डिग्री पे। एंगल बी ओ सी बन रहा है आपका 85 डिग्री पर। एंगल डी ओ सी 95 डिग्री पर। एंगल डी ओ ए 140 डिग्री पर। एंगल डी ओ बी 180 डिग्री पर। जब ये दिए हुए एंगल को आप मेजर करेंगे तो आपको परफेक्टली ये 180 डिग्री 140 डिग्री ये होंगे, और इनके टाइप इजीली बता सकते हैं। एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस और ये स्ट्रेट एंगल है। तो दिस इज एंगल, और इस एंगल को हम इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसके पहले आपने परपेंडिकुलर लाइन देखी, पढ़ी है। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट and the angle between then is a right angle, then the lines are said to be perpendicular. right angle में जो दो लाइन बनी हुई है, टू लाइंस इंसेक्टेड, दो लाइन के बीच में एक लाइन, खड़ी लाइन जो बनी हुई है राइट एंगल के रूप में, देन द लाइन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का जो साइन है वो ऐसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, इफ अ लाइन ए बी, ये जो लाइन ए बी है इस पे परपेंडिकुलर क्या है आपका? सी डी। तो वी राइट हम इसको लिख सकते हैं ए बी परपेंडिकुलर सी डी, ये इसका साइन है परपेंडिकुलर का। तो रिमार्क द परपेंडिकुलर सी डी डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स। और जो परपेंडिकुलर लाइन है वो उस फिगर को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स? द एडजेसेंट ईजेस ऑफ अ टेबल टॉप, टेबल टॉप का एडजेसेंट ईजेस बताना है। द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक बताना है। द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, द लेटर वी। तो फर्स्ट वाले का ऑप्शन क्या होगा? यस, सेकंड वाला नो, एंड थर्ड वाला एस, और फोर्थ वाला नो।